मैंने साइप्रस क्यों छोड़ा दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप ये वीडियोस देख लीजिए। हेलो गाइस, अगर आप साइप्रस में हैं तो आप यहाँ पर आकर 1000 से 1200 यूरो तक आप इजीली कमा सकते हैं, जो कि आपकी। तो दोस्तों जैसे कि आपने ये सब वीडियोस देखी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि वाओ, हम अंडर 5 लाख या अंडर 6 लाख के अंदर हम साइप्रस पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद हम इतना अर्न करेंगे, 1 to 2 lakhs अर्न करेंगे। बहुत ज़्यादा ही एक झूठी बात है जो सब एजेंट, सबसे पहली बात एजेंट जो बोलते हैं, और दूसरी बात जो स्टूडेंट है वो मिस गाइड करते हैं आपको। मेरे को लड़कों का नहीं पता है कितना वो अर्न करते हैं नहीं, बट इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, इट्स नॉट द रियलिटी गाइस। It's totally fake thing they have all said, make videos and just for the views guys. So मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जितना मेरे से हो पाएगा, पार्ट 1 and 2 3 आई डोंट नो कितने पार्ट्स बनेंगे, इफ़ आपको क्वेश्चन जानने हैं तो मैं आपके अपनी जो वीडियो है वो कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल्स दे देती हूँ। जो साइप्रस है वो एक टू कंट्रीज़ का उसके अंदर पार्टीशन है। जैसे कि उसका जो वन साइड है वो है तुर्की का और जो सेकंड साइड है वो है ग्रीक का। तो वो ग्रीक सिप्रियट्स माने जाते हैं, यानी कि साइप्रस के सिप्रियट्स जैसे इंडिया के इंडियंस। तो वहाँ की जो नेशनैलिटी है वो सेपरेट होती है। वहाँ की जो लैंग्वेज है जैसे इंडिया की हिंदी। तो दोस्तों जैसे कि इंडिया के अंदर लैंग्वेज हिंदी बोली जाती है, वैसे ही साइप्रस के अंदर लैंग्वेज ग्रीक बोली जाती है। और जो ग्रीक साइड का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ग्रीक सिप्रियट्स। वहाँ पे ग्रीक सिप्रियट रहते हैं, जैसे इंडियन होते हैं वैसे ही साइप्रस के सिप्रियट्स होते हैं। बट जो साइप्रस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तुर्की और एक दूसरा है ग्रीक, ग्रीस, यानी कि ग्रीस की जो साइड है। क्योंकि एक आइसलैंड है जो कि बोथ कंट्रीज़ के बीच में पड़ता है, छोटा सा आइसलैंड है। अराउंड 3 आवर्स में पूरी कंट्री कंप्लीट हो जाएगी। 4 टू, यानी कि जिस एरिया में मैं थी, यानी कि हाफ पार्टीशन जो ग्रीक वाली साइड थी उसके अंदर अराउंड 4 to 5 सिटीज़ आती है। लिमासोल, निकोशिया, पाफोस, आयनापा, पैरालिम्नी। तो ये 4 to 5 सिटीज़ आती है बिग, और इसके अंदर छोटे छोटे से शहर होते हैं, छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं, छोटे टाउन होते हैं, विलेजेस होते हैं। अराउंड 3 आवर्स में आप नॉर्थ से साउथ तक पहुंचकर आप ये कंट्री आप फिनिश कर सकते हैं गाइस। और इसके बारे में आगे और इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में दूंगी। सबसे पहले बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मेन प्रोसेस है साइप्रस की स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उसके लिए जो फ़ीस लगती है गाइस वो है अराउंड 5 to 6 लाख इन बिटवीन, क्योंकि यूरो का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए। और जो एजेंट है आपसे वो लेते हैं 10 लाख, 9 लाख, 8 लाख। तो अगर मैं आपकी बात करूं, अगर आपको जेन्युइन कोई एजेंट मिला है, आपकी डिग्री है 4 to 5 to 6 लाख आपके लगेंगे सिर्फ आपकी फ़ी में। उसके बाद आपको अराउंड 60 लाख की आपकी टिकट होगी फ़्लाइट्स की। आप 50,000 आप अपना खर्चा लगा लीजिए अपना शॉपिंग का। और उसके बाद आपको 2 लाख यानी कि 2000 यूरो, 2000 यूरो आपको अपने साथ लेके जानी है, आप उसको ऐड कर दीजिए। ये मैं मोटा मोटा भी बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि फुल डिटेल वीडियो में बनाऊँ तो मैं ज़रूर बताऊँगी, आप मुझे कमेंट करना। तो अराउंड इतना आपका लगेगा। तो जितना आपसे एजेंट लेते हैं 10 लाख ये वो फलाना, वो सब उनकी पॉकेट्स में जाता है, ठीक है। वो एजेंट का काम करते हैं तो ओके, नो प्रॉब्लम, वो ले लीजिए, वो जायज़ पैसा ले, ना जायज़ पैसा ना ले। बट आजकल ये धंधा है गाइस, तो हम कुछ कह नहीं सकते, नो प्रॉब्लम गाइस। मेरा इंडिया से लेकर साइप्रस तक का खर्चा मैं आपको बताती हूँ। मेरी 5000 यूरो लगा लीजिए मेरी फ़ीस थी फर्स्ट ईयर की। एंड उसके बाद मेरी टिकट्स का खर्चा, मेरा मेडिकल का खर्चा, मेरा शॉपिंग का खर्चा, जो 2000 यूरो मैं लेकर गई हूँ उसका खर्चा, और गाइस छोटा मोटा और लगा लीजिए। तो गाइज़ अगर आप कैलकुलेट करना चाहती हैं तो जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप प्लीज़ नोट डाउन करके कैलकुलेट कर लेना। जस्ट मैं आपको अपर चीज़ बता रही हूँ कि ऐसा है। तो मैं आपको अपना खर्चा मैंने आपको बता दिया है, ये है इंडिया टू साइप्रस। छोटा मोटा खर्चा का मतलब ये था कि जो टैक्सी बुक कर हम दिल्ली एयरपोर्ट गए ये वो, तो लाइक वो भी खर्चा ही है गाइज़, ओके। तो ये हमारा इंडिया से साइप्रस तक का खर्चा है। अब साइप्रस लैंड होने के बाद अगर आपको एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको सबसे पहले होटल में जाना होगा, वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। और अगर आपको होटल में नहीं जाना है, इट मीन आपकी कोई एकोमोडेशन वहाँ पे सेट है या जो भी है वो मुझे नहीं पता है, लाइक
वो आप लोगों को पता होगा, मीन्स जो गए हैं या जो जा रहे होंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप अगर साइप्रस जा रहे हैं तो आप अपनी अकोमोडेशन आप फाइनल करके जाएं। 1 या 2 दिन आप किसी अपने फ्रेंड के घर रहें या आपके किसी नॉन के घर रहें, उसके बाद आप अपना रूम ढूंढ लीजिए। वहाँ पे जो बेसिक रेंट है वो एक रूम का 300 यूरो है। तो अगर एक रूम के अंदर 2 बंदे रहेंगे तो 150 आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल डिफरेंट है और जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होता है। ये फ्लैट का है, अगर कोई घर में रहता है, घर के अंदर भी 3 बेडरूम फ्लैट होता है या 3 बेडरूम घर होता है, जो भी होता है, तो उसका भी 1 रूम का अराउंड 300 यूरो अभी करेंटली रेंट चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर जाएंगे और तो आपको 300 यूरो में पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि आप जाएंगे तो पहले आप रेंट भी देंगे और डिपॉजिट भी देंगे, और वो मंथ की स्टार्टिंग में देते हैं ताकि अगर कोई बंदा भाग जाए तो उनको रेंट ना पड़े। और सेकंड डिपॉजिट इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारे जो उधर साइप्रस के अंदर जो बिल है वो महीने के एंड में आते हैं, लाइक 1 मंथ वाटर, 1 मंथ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे। इसीलिए वो डिपॉजिट देते हैं ताकि अगर कोई भाग जाए या कुछ भी हो जाए तो वाटर का बिल किसी और पे ना पड़े, जो ओनर है उन पर ना पड़े, इसलिए वो डिपॉजिट लेते हैं। तो अगर आप 150 पे कर रहे हैं रूम का तो 150 आपका डिपॉजिट होगा। अगर आपके साथ कोई शेयरिंग में है उसका भी सेम होगा। अगर आप खुद का रूम लेना चाहते हैं तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 250 का रूम मिल जाएगा, उतना ही डिपॉजिट होगा। अगर नहीं अच्छी है तो आपको 150 का रूम मिल जाएगा किसी के साथ शेयरिंग में। अगर लड़की है तो लड़की के साथ, लड़का है तो लड़के के साथ। अगर आप ऐसा ढूंढ रहे हैं कि आपको सिर्फ लड़कियों वाला फ्लैट चाहिए या सिर्फ लड़कों वाला फ्लैट चाहिए तो वो आपको जाकर पता चलेगा। फ़िलहाल आपको जो मिल रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि बजाय होटल्स के बेटर है गाइस। 1 मंथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, मेरा क्या रीज़न है, मेन रीज़न, मैं सब आपको डिटेल वीडियोस में बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ तो कमेंट ज़रूर करें। और आप क्या पूछना चाहते हैं अपने बारे में, जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं या कुछ भी हैं, मैं आपको बताऊँगी गाइस। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वेट करिए मेरे नेक्स्ट पार्ट का। मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगी, क्योंकि जब मैं साइप्रस गई थी मुझे कुछ नहीं पता था। बट मैं चाहती हूँ कि अब जो बंदे इनटेक लगा कर जा रहे हैं उनको सब पता हो A to Z, वहाँ जाके कब क्या करना है क्या नहीं करना है गाइस, इसीलिए।